छोटी सी कॉलोनी थी, गुलमोहर नगर। इस कॉलोनी में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। एक का नाम था मिथु, जो बहुत ही ज्यादा मस्ती वाली थी, और दूसरे का नाम था बंटी, जो थोड़ा सा सीधा साधा था। लेकिन मिथु का हर काम मान लेता था। दोनों को एक ही चीज पसंद थी, खेलना। लेकिन आज उनकी अम्मी ने दोनों को कमरे में बिठा दिया। जब तक तुम दोनों अपना होमवर्क पूरी तरह खत्म नहीं कर लोगे, तब तक खेलना नहीं, अम्मी ने सख्त लहजे में कहा। दोनों बहुत उदास हो गए। मिथु ने बंटी से कहा, यार, बाहर कितना अच्छा धूल है और हम यहाँ बैठे रो रहे हैं। बंटी ने आ भर कर कहा, क्या कराएं मिथु, अम्मी की बात तो मानी ही नहीं जा सकती। तभी मिथु की नजर कमरे में रखी एक पुरानी किताब पर पड़ी। वो किताब बहुत पुरानी थी, उस पर डस्ट की मोती जम चुकी थी। मिथु ने उसे उठाया और झटका दिया। झटके से एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर नीचे गिरा। टिंग डोंग, पत्थर से रोशनी निकाल रही थी। बंटी ने घबरा कर कहा, ओए, ये क्या है? मिथु ने पत्थर को हाथ में उठाया। पत्थर ने आवाज दी, जदुई पत्थर हूं मैं, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कहो क्या चाहिए? मिथु ने सोचा नहीं, तुरंत बोली, हमारा होमवर्क खत्म करवा दे। पत्थर ने फिर चमक कर कहा, तो खेलो शुरू। अगले ही पल कमरे में कमाल हो गया। मिथु की कॉपी अपने आप लिखने लगी और बंटी की किताब अपने आप पलटने लगी। दोनों ने आंखें खोल कर देखा, कागज अपने आप लिख रहे थे। बंटी ने चिक कर कहा, मिथु देख, मेरी पेंसिल खुद चल रही है। मिथु ने खुशी से ताली बजाई। वाह, अब तो हम जल्दी में खेलने चलेंगे। सिर्फ 5 मिनट में दोनों का होमवर्क मुकम्मल हो गया। दोनों पत्थर को जेब में रखकर खेलने भाग गए। बाहर उनका दोस्त गोलू मिला। गोलू हॉकी खेल रहा था। मिथु ने कहा, गोलू, हमें भी खिला। गोलू ने कहा, तुम लोगों ने अपना काम तो नहीं किया होगा, अम्मी दंतेंगी। बंटी ने फूल कर कहा, हमारा तो काम हो गया है। देख, गोलू हैरान रह गया, इतनी जल्दी काम कैसे हो गया? शाम को जब दोनों घर आए तो अम्मी ने उनका होमवर्क चेक किया, लेकिन जैसे ही अम्मी ने कॉपी देखी, उनका चेहरा उतर गया। ये क्या लिखा है तुम लोगों ने? मिथु ने कहा, होमवर्क ना अम्मी। अम्मी ने कॉपी आगे कर दी। कॉपी में तो अल्फाज की जगह गोल गोल लेकरें बनी हुई थीं। अम्मी ने गुस्से में कहा, यह लिखे हैं, यह तो बैल की टांग है। बंटी ने कॉपी देखी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पत्थर ने तो काम तो कर दिया था, लेकिन सही नहीं किया था। दोनों उदास होकर अपने कमरे में गए। मिथु ने पत्थर को जेब से निकाल कर कहा, ओ ये जादुई पत्थर, तूने हमें होमवर्क तो करवा दिया, लेकिन गलत क्यों करवाया? पत्थर ने आवाज दी, तुम लोग मेहनत करोगे नहीं तो काम सही कैसे होगा? मैं सिर्फ मदद कर सकता हूँ, तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। अगर तुम खुद कोशिश नहीं करोगे तो मैं सिर्फ गोल गोल खताएं ही लिख सकता हूँ। मिथु और बंटी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने सोचा कि सही में अम्मी ने उन्हें होमवर्क इसलिए दिया था ताकि वो लिखना सीखें। अगले दिन दोनों ने पत्थर को अलमारी में रखकर खुद अपना होमवर्क किया। मेहनत से किया, आधा घंटा लगाया, लेकिन लिखाई सफ था। शाम को जब अम्मी ने कॉपी देखी तो वो बहुत खुश हुई। वाह मेरे बच्चों, आज तो बहुत अच्छा लिखा है। मिथु ने कहा, अम्मी, आज हमने खुद लिखा है। अम्मी ने दोनों को गले लगाया और उन्हें खेलने की इजाजत दे दी। और उस दिन के बाद मिथु और बंटी
ने ये सबक सीख लिया कि जादू सिर्फ दिखावा कर सकता है, लेकिन असली कामयाबी अपनी मेहनत में है। और वो जादुई पत्थर, वो आज भी उनकी अलमारी में पड़ा है, उन्हें याद दिलाता है कि कभी भी काम से भागना नहीं चाहिए।